खुफिया डॉन रहे अतीक अहमद के 5वें बेटे की, जो कि अब योगी फोर्स की रडार पर है। वजह है एक वायरल वीडियो। इसमें अतीक ज़ादा के बैकग्राउंड में धमकी भरे डायलॉग चल रहे हैं। असलहा औकात की बात हो रही है। यूपी पुलिस के हाथ जैसे ही वीडियो आया, बड़ी कार्रवाई हुई। पूरी खबर नवभारत के इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। प्रयागराज कमिश्नरेट के धूमनगंज थाने में 27 नवंबर को एक एफआईआर दर्ज होती है। मुकदमा दर्ज होता है आबान अहमद पिता अतीक अहमद के खिलाफ। सब कुछ एफआईआर में दर्ज है। आबान अहमद और उसके साथियों पर सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाले भड़काऊ बयान, अफवाह वाली सामग्री पोस्ट करने का ये केस है। आरोप है कि माफिया किंग रहे अतीक के इस शहजादे की करतूतों से समाज में शांति और सौहार्द बिगड़ सकता है। उसका ये कौन सा शहजादा है जो अपने वालिद के साम्राज्य में फिर से जान फूंकने में जुटा है? यकीन करना मुश्किल है। रात में शूट किए गए इस वीडियो की शुरुआत सड़क पर ट्रैफिक के बीच गाड़ियों के काफिले से होती है। इसके बाद कुछ लोग बाहर खड़े होकर बातचीत करते हैं और फिर एक फंक्शन में इनकी एंट्री होती है। सभी दावा उड़ाते नजर आते हैं। गहरे वाइन रंग की शर्ट और चश्मा पहने हुए शख्स पर कैमरा बार बार फोकस हो रहा है और ये कई लोगों से घिरा है, अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा है। वीडियो में जो गहरे वाइन कलर की शर्ट में शख्स है, वही माफिया किंग रहे अतीक का सबसे छोटा बेटा आबान अहमद है। 30 सेकंड के धमकी भरे डायलॉग वाले इस वीडियो में आबान अहमद का काफिला कहां से गुजरा था, उस जगह की पड़ताल करते हुए नवभारत की टीम मौके पर पहुंच गई। हम उसी गेस्ट हाउस में मौजूद हैं जिस गेस्ट हाउस से निकलते वक्त इस रेल को बनाया गया था। यही गेस्ट हाउस की जो आप एंट्री देख रहे हैं, इसी एंट्री गेट से ही निकलता हुआ जो है अबान जो है वो नजर आया था। और सामने जो आप हॉल देख रहे होंगे, इसी हॉल में बैठकर वो तमाम लोगों से बातचीत कर रहा था। ये माफिया अतीक अहमद का गढ़ कहलाने वाला इलाका है और इसी इलाके में ही वो एक शादी समारोह के कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचा था और पहुंचने के बाद जो है तमाम गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचा था और इसमें वीडियो भी बनाकर डालने का एक संदेश देने की कोशिश जो है वो की गई है। और इसी संदेश और भड़काऊ जो संदेश से पहुंचाने के चलते जो है पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो इस क्षेत्र के यानी राजरूपुर क्षेत्र के जो दरोगा हैं आदित्य सिंह, उनकी तहरीर पर ये मुकदमा दर्ज किया गया। देखिए ये हॉल है, पीछे आपको तमाम वो पोस्टर्स और बैनर्स नजर आ रहे होंगे। यहीं पर ही चेयर्स वगैरह लगी थी और यहीं पर ही वो बैठा हुआ उस वीडियो में नजर आ रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद प्रयागराज के धूमनगंज थाने की पुलिस फौरन एक्टिव हुई। आबान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। अतीक ज़ादों के भी करतूत अपने पिता से जुदा नहीं। बड़ा बेटा उमर अहमद उमेश पाल हत्याकांड में लखनऊ जेल में बंद है। दूसरा बेटा अली अहमद हिस्ट्री शीटर, हत्या के प्रयास और रंगदारी के मामलों में झांसी की जेल में है। तीसरे बेटे असद अहमद को 13 अप्रैल 2023 को झांसी के पास बबीना में पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। चौथा बेटा आजम और आबान को बाल सुधार गृह से रिहाई के बाद बुआ परवीन कुरैशी के हवाले किया गया था। अतीक के 5वें बेटे आबान अहमद पर कानून ने अपना काम कर लिया है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब आपको आबान के बड़े भाई अली अहमद की बेबसी दिखाते हैं। पिछले महीने की बात ही है, सरेआम गिड़गिड़ा रहा था, सीएम योगी से रहम की भीख मांग रहा था। पानी तक नहीं पीने दिया गया है मानव। अब बताइए, इतने छोटे से चेंबर में 5-6 आदमी बैठे हैं, बताइए दिक्कत नहीं होगी? मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और न सताया जाए। जो कुछ हो गया है सो हो गया, और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा लें। बोलिए और बोलिए। जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा लें मुख्यमंत्री। पिछले महीने की 1 तारीख को जब अली को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल से झांसी जेल शिफ्ट किया जा रहा था, तब उसकी एक ही गुहार थी कि योगी जी बचा लीजिए। बार बार ऊपर वाले को याद कर रहा था। दरअसल अली वही अक्स दिखाने की कोशिश कर रहा था, वही पर्सनालिटी बनाने की कोशिश में था, वही हनक, वही रुतबा और वही भाव, वही रौबदार भौकाल बनाने की कोशिश भी थी। और समय का फेर देखिए, अब ठीक वैसा ही हो भी रहा है। यूपी पुलिस के रिकॉर्ड में अली को अतीक के गैंग IS 277 का गैंग लीडर घोषित कर दिया गया। इसके बाद से ही अली थर-थर कांप रहा है,
क्योंकि उसे योगी का कमिटमेंट याद आ रहा है। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का वो प्रण याद आ रहा है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। कालचक्र एक बार फिर से घूमा है। जैसा जैसा माफिया अतीक अहमद के साथ हुआ, वही अब उसके बेटों के साथ हो रहा है। माफिया अतीक के साथ उसकी आखिरी सांस तक गैंगस्टर एक्ट चिपका रहा। जेल में बंद अतीक के दो बेटों अली अहमद और उमर अहमद पर भी गैंगस्टर एक्ट लग चुका है। अब सवाल है, दबंगई भरे वायरल वीडियो के बाद जिस तरह आबान पर एफआईआर हुई है, क्या उस पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी चल रही? यूपी पुलिस की लिस्ट में सिर्फ अतीक ज़ादे ही नहीं है, उनके साथ IS 277 गैंग के 13 गुर्गे और हैं जिन पर गैंगस्टर एक्ट लग चुका है। ये सभी अतीक और उसके परिवार के करीबी रहे हैं। यूपी के अलग अलग जेलों में बंद है। देखिए, इस कॉपी में सबसे ऊपर अतीक के दूसरे बेटे अली अहमद का नाम दर्ज है। अली के बाद मोहम्मद उमर का नाम है, जिसे गैंग का सक्रिय सदस्य लिखा गया है। अतीक के मारे जाने के बाद जब उसका कोई नाम लेवा नहीं है, माफिया का सारा साम्राज्य कैसे ढहता गया, उसे उसकी फैमिली के हाल से समझा जा सकता है। अतीक की बीवी 50,000 की इनामी शाइस्ता फरार है, कहाँ है पता नहीं। 5 में से 2 बेटे जेल में हैं, एक का एनकाउंटर हो चुका है। अतीक का भाई अशरफ की पत्नी 25,000 की इनामी जैनब फरार है। माफिया ब्रदर्स की बहन और इनामी आयशा नूरी भी फरार है। 5 लाख का इनामी अतीक का सबसे करीबी गुड्डू मुस्लिम और अतीक का शार्प शूटर साबिर भी उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही फरार है। शूटर अरमान भी करीब 1 साल से पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। अशरफ का साला सद्दाम अभी बदायूं जेल में बंद है। उमेश पाल हत्याकांड में सद्दाम भी आरोपी है। वहीं अशरफ का दूसरा साला जैद भी उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार है। पुलिस जैद की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। प्रयागराज में उसका 50 करोड़ का बंगला जमींदोज किया जा चुका है। वहीं अतीक अशरफ के करीबियों के करीब 2000 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। 2017 के पहले यही प्रदेश है जहां माफिया समानांतर सरकार चलाते थे। समानांतर सरकार चलाते थे। कहीं खनन माफिया हावी था, कहीं वन माफिया हावी था, कहीं पशु माफिया हावी था, कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं के गिरोह समानांतर सरकारें चलाती थी। जब उनका काफला निकलता था तो सामान्य जनप्रतिनिधि सहम जाते थे। प्रशासन उनके सामने सैल्यूट देने के लिए मजबूर होता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इन माफियाओं पर हाथ डाल सके। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बख्श दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं। योगीराज में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद सरीके टॉप माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं, लेकिन उनके रक्त बीज वक्त वक्त पर सिर उठाने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे ही सुबुगाहट मिलती है, योगी की पुलिस एक्शन में आ जाती है। अब की बार अतीक के सबसे छोटे शहजादे ने दबंगई की कोशिश की तो उसके साथ भी यूपी पुलिस ने वही सलूक किया और यह FIR उसकी तस्दीक करता है। प्रयागराज से विनय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।